परिश्रम व्यर्थ हो सकता है, पर उससे मिला हुआ सबक कभी व्यर्थ और अर्थहीन नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सबों के लिए लाया हूं एक प्रेरक सी कहानी जो आपके लाइफ को बदल सकती है। किसी वन में एक गुरुकुल था जहां सभी बच्चे पढ़ने आते थे और वहीं रहते थे, जिसमें एक बालक जो पढ़ने में मंद बुद्धि सा था, जिसे समझ में कुछ नहीं आता था, जिस पर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तो उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था। इस पर गुरुजी नाराज हुए और उस लड़के को अपने पास बुलाया और उस लड़के से पूछा, बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, गुरुजी मैं बहुत प्रयास करता हूं सीखने का, समझने का, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता। इस पर गुरुजी ने कुछ सोचते हुए उसके दाहिने हाथ को अपने पास बढ़ाने को कहा और उन्होंने उसके हाथों की रेखाएं देखने लगे और उन्होंने पाया कि उसके हाथों में विद्या की रेखा ही नहीं है। इस पर गुरुजी नाराज हुए और उन्होंने उस लड़के से कहा, कल अपने घर को चले जाए और अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाए। इस पर लड़का बहुत नाराज हुआ और मन ही मन दुखी हुआ और इस दुख के कारण वह रात भर नहीं सो पाया और अपने हाथों में एक धारदार छुरी से विद्या की रेखा बना डाली। और सुबह जब गुरुजी पढ़ा रहे थे, उसी समय वह लड़का भी उस क्लास में आ गया। इस पर गुरुजी बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और डांटते हुए कहा, क्या तुमने मेरा आज्ञा मानना उचित नहीं समझा? इस पर उस लड़के ने सर झुकाते हुए और धीमी आवाज में बोला, गुरुजी आपने तो कहा था मेरे हाथों में विद्या की रेखा ही नहीं है, और हमने अपने हाथों में विद्या की रेखा बना डाली और अपना हाथ गुरुजी को दिखाया। जिस पर गुरुजी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कह दिया, यदि तुम अपने हाथों में विद्या की रेखा बना सकते हो तो तुम पढ़ भी सकते हो। और उस दिन के बाद वह लड़का इतना पढ़ा और इतना महान व्यक्ति बना जो आगे चलकर महामना पाणिनि जी के नाम से व्याख्यात हुआ, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की और संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक अष्टाध्यायी भी लिखा, जिससे पूरे दुनिया को व्याकरण मिला। तो आपने देखा किस तरह एक मंद बुद्धि बालक अपने लाइफ को बदलकर पूरे दुनिया में नाम रोशन किया। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच for watching.